दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 2011 और 2026 में कई समानताएं हैं। समानता नंबर 1 यह है दोस्तों कि 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 2004 की 145 लोकसभा सीटों की तुलना में 206 सीटें जीत कर आई थी और 206 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी उस बार न सीपीएम से गठबंधन था, न सीपीआई से गठबंधन था, न समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, न लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन था, न रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जैसे दलों से कांग्रेस का गठबंधन था, बल्कि बगैर गठबंधन किए कांग्रेस पार्टी 206 लोकसभा सीट जीत कर आई थी और भारतीय जनता पार्टी की सीट घट गई थी। 2004 में बीजेपी 138 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2009 में भारतीय जनता पार्टी 22 सीट घटकर मात्र 116 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। समानता इस मामले में है दोस्तों कि जैसे 2029 में अगला लोकसभा चुनाव है, वैसे ही उस दौरान 2011 में जब अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो तब भी लोकसभा चुनाव 3 साल दूर था। 3 साल दूर था। जैसे 2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन की शुरुआत हुई, लोकसभा चुनाव 2014 में होना था। वैसे ही अभी जब 2026 में भारत में एक सिविल सोसाइटी के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक आंदोलन को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, वैसे ही जैसे 2011 में सोशल मीडिया के माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, टीवी चैनल मीडिया के उपयोग के द्वारा, आपको याद होगा दोस्तों कि आशुतोष जैसे संपादक, आपको याद होगा पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे संपादक, आपको याद होगा दोस्तों कि योगेंद्र यादव जैसा सेफोलॉजिस्ट, जो अब अपने आप को गांधीवादी भी कहते हैं, समाजवादी भी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षवादी भी कहते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी कहा। तो ऐसे सभी लोग उस अन्ना आंदोलन के साथ खड़े थे और आज उन्हीं लोगों ने एक प्रकार से 2026 में जो एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, जैसे 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे को आगे करके एक आंदोलन, लोकपाल की मांग पर जो आंदोलन अन्ना हजारे का शुरुआत हुई थी दोस्तों, उस समय भी अन्ना हजारे मराठी और अभी अभिजीत दीपके भी मराठी। कई समानताएं हैं दोस्तों। तो और 2011 का आंदोलन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस से सत्ता छीन ली थी दोस्तों। तो क्या 2029 में सत्ता छीनेगी ये भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, या राहुल गांधी निशाने पर हैं? यह बड़ा सवाल है। क्या राहुल गांधी से नेता विपक्ष की कुर्सी भी छीनने की रणनीति बनाकर अभिजीत दीपके को कोई वैसे ही मोहरा बनाकर आगे बढ़ा रहा है, वैसे ही चेहरा मुखौटा बनाकर आगे बढ़ा रहा है जैसे कभी अन्ना हजारे मुखौटा हुआ करते थे अन्ना आंदोलन के। और कहा जाता है दोस्तों, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे के.एन. गोविंदाचार्य, उन्होंने कहा था कुछ विदेशी राजनयिकों से कि भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी तो केवल फेस मुखौटा हैं, केवल मास्क हैं, असली फेस तो लाल कृष्ण आडवाणी है। तो वैसे ही जैसे 2011 में केवल अन्ना हजारे मास्क थे, मास्क समझते ना, MASK मास्क, और असली फेस तो अरविंद केजरीवाल थे। तो अन्ना हजारे आंदोलन का फायदा अरविंद केजरीवाल को जितना मिला दोस्तों, उससे ज्यादा उस आंदोलन का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। आप सहमत हैं या नहीं सहमत, बताइएगा। तो क्या 2026 में भी, 2026 में ये जो आंदोलन की शुरुआत करने का प्रयास किया जा रहा है CJP, कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा, इसका लाभ किसको मिलेगा दोस्तों, नुकसान किसको होगा, यह समझने की आवश्यकता है दोस्तों। समझने की आवश्यकता है कि 2011 में भी क्यों उन आंदोलन जीवियों ने हाथों में तिरंगा, वंदे मातरम का गीत, भारत माता की जय के जयकारे लगाते हुए
उस आंदोलन में जो सिविल सोसाइटी का आंदोलन बताया जा रहा था, जो अन्ना हजारे का आंदोलन बताया जा रहा था, जो कहा जा रहा था कि अन्ना हजारे देश में दूसरे गांधी हैं, जिनके पीछे पीछे हाफ कम्युनिस्ट, हाफ कांग्रेसी, हाफ सोशलिस्ट, हाफ नेशनलिस्ट सब के सब हुआ करते थे दोस्तों। एक तरफ जहां किरण बेदी हुआ करती थी, वहीं दूसरी तरफ आशुतोष जैसे पत्रकार हुआ करते थे दोस्तों, कुमार विश्वास जैसे साहित्यकार हुआ करते थे दोस्तों, योगेंद्र यादव हुआ करते थे, प्रोफेसर आनंद कुमार हुआ करते थे। कितने नाम गिनाऊं, अनिल जयहिंद सिंह, कितने नाम गिनाऊं आपको। ये सब कभी अपनी सुविधा के अनुसार कभी राष्ट्रवादी थे, कभी भाजपाई थे, कभी कोई कम्युनिस्ट बन जाता है, कभी कोई समाजवादी बन जाता है, कभी कोई गांधीवादी बन जाता है, कभी कोई कांग्रेसी बन जाता है। यानी ये सब के सब, इसीलिए मैंने यूज किया है हाफ कांग्रेसी, हाफ कम्युनिस्ट, हाफ भाजपाई और हाफ समाजवादी। दरअसल सबसे बेहतर शब्द इनके लिए उपयोग किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आंदोलनजीवी का। तो उसमें उसका लाभ 2011 में कौन उठाया था? अरविंद केजरीवाल को सीमित लाभ मिला। सीमित लाभ यह मिला दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन से एक पार्टी को जन्म दिया, जो पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बनी। उन दिनों उस पार्टी में योगेंद्र यादव भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, शांति भूषण भी थे, कुमार विश्वास भी थे, राघव चड्ढा भी थे, सब के सब थे। लेकिन आज केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया इसलिए है कि मनीष सिसोदिया ने तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल की पूंछ पकड़ के ही वो राजनीतिक बैतरनी पार करेंगे। इसके अलावा जिस किसी ने भी अपना स्वयं का कोई व्यक्तित्व बनाने का प्रयास किया, आज आम आदमी पार्टी से बाहर है। जिस एकाधिकारवाद, जिस तानाशाही, जिस पार्टी पर एक परिवार का कब्जा की बात किया करते थे अरविंद केजरीवाल, आज आम आदमी पार्टी पर वही स्थिति है, अरविंद केजरीवाल का कब्जा है। जिन मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन शुरू करवाया था दोस्तों, आज वो आंदोलन का नारा केवल अरविंद केजरीवाल की पुस्तिका में ही बची होगी। न सुरक्षा लूंगा, पहले तो पार्टी ही नहीं बनाऊंगा, बच्चों की कसम खाते थे पार्टी नहीं बनाऊंगा, जब पार्टी बनाई तो गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, आज सब कुछ शीश महल। खैर वो अलग विषय है दोस्तों। 2026 में हम आते हैं। 2026 में इस आंदोलन का निशाने पर कौन है? तो दोस्तों याद रखिए, 2011 का आंदोलन का सर्वाधिक लाभ मिला था बीजेपी को। क्यों? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल में उस आंदोलन के द्वारा जो उत्पन्न आक्रोश था जनता के अंदर, उसका लाभ उठाने की क्षमता अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में नहीं थी। उसका लाभ बीजेपी में थी, इसलिए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी, तो कांग्रेस के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आक्रोश पनपा, उसी के रथ पर सवार होकर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो यह सरकार जो है मोदी की, दिल्ली में बनी। 2026 में जो ये आंदोलन शुरू हुआ है अभिजीत दीपके का, वैसे ही उसी रूप में 2011 के रूप में सोशल मीडिया से जन्मा। सिविल सोसाइटी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है, कोई स्थापित नहीं, लेकिन इसके पीछे कई लोग हैं। मुखौटा दिख रहा है अभिजीत दीपके का, चेहरा भी दिख चुका है दोस्तों, अभी कोई बोल नहीं रहा है। सच्चाई है, वही वो ताकतें हैं जिन ताकतों ने अन्ना हजारे को आगे किया था। और इस बार मकसद है राहुल गांधी की कुर्सी छीनना पहले, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी से तत्काल जीत नहीं पाएंगे। ये इनको एहसास है, इनको ये एहसास है कि नरेंद्र मोदी से अकेले ये लड़ नहीं पाएंगे और जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए पहली लड़ाई ये लड़ना चाहते हैं राहुल गांधी से। इसीलिए अभी नहीं बल्कि 2024 से ही, लोकसभा चुनाव के समय से ही आप गौर कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के किसी भी कीमत पर कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो सके, इसको इंश्योर करने के लिए जो सबसे बड़ा चेहरा काम कर रहा था दोस्तों, वो चेहरा था अरविंद केजरीवाल का।
आज भी माना जा रहा है कि अभिजीत दीपके की पीछे ताकत अरविंद केजरीवाल की है, आम आदमी पार्टी की ताकत है। तो सवाल यह है दोस्तों, हर कोई ताकतवर इंसान या पार्टी अपनी पार्टी को, खुद को मजबूत करने का प्रयास तो करेगा ही। आपने देखा ममता बनर्जी 4 मई से पहले तक राहुल गांधी से भी लड़ रही थी, मोदी से भी लड़ रही थी, लेकिन 4 मई को ममता बनर्जी को एहसास हो गया कि ममता बनर्जी को मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता है। बगैर राहुल गांधी के ममता बनर्जी मोदी से नहीं लड़ पाएंगे। तो ममता बनर्जी राहुल शरणम गच्छामि, राहुल गांधी के शरण में चली गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ही वो चेहरा है दोस्तों जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी से मिलकर इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को भी बाहर करवा दिया था। इसलिए कि राहुल गांधी के बजाय अगर आवश्यकता पड़े, अगर मौका मिले, तो विपक्ष का चेहरा अरविंद केजरीवाल बन सके, वैसे ही जैसे ममता बनर्जी चाहती थी। और ये जो आंदोलन है, इसकी पृष्ठभूमि को भी अगर आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो निशाने पर अरविंद केजरीवाल की रणनीति के आधार पर ही ये चल रहा है। देखिए आज से 10, आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों। 4 मई से पहले क्या था कि जिन ताकतों के लिए हीरो एमके स्टालिन हुआ करते थे तमिलनाडु में, 4 मई के बाद उनके हीरो थलापति विजय हैं या नहीं है? जिनके हीरो 4 मई से पहले तमिलनाडु में एमके स्टालिन हुआ करते थे, कि स्टालिन वो ताकत है जो मोदी को तमिलनाडु में नहीं घुसने देगा। अब देख लीजिए, अब स्टालिन को ये लोग विलेन बना रहे हैं, अब विजय इनके हीरो हैं। वही स्थिति है दिल्ली की राजनीति में। ये जितने भी प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए, और अरविंद केजरीवाल को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो सामर्थ्य है, जो संगठन शक्ति है, जो संगठन की ताकत है, जो सामर्थ्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मुकाबला अरविंद केजरीवाल तत्काल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन इंतजार करने के लिए पहले अपने रास्ते से राहुल गांधी को हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी क्या चाहते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। राहुल गांधी क्या अरविंद केजरीवाल के मिशन को फेल कर सकते हैं, ये आने वाले दिन बताएंगे। तब जब राहुल गांधी की योजनाएं, कि राहुल गांधी किस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी आज भी, कांग्रेस पार्टी आज भी क्षेत्रीय दल क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं दोस्तों देश के अंदर, सबने कांग्रेस का उपयोग किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों का उपयोग करना जानती है। तो जब तक राहुल गांधी क्षेत्रीय दलों का उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि अपनी नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी सुरक्षित रख पाएंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।